नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोविद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए सूचना लेके आया हूँ। सूचनाएं तो पहले भी बहुत मिलती रहीं, लेकिन सही अर्थ में हम बताएं तो सूचनाओं का महत्व तब ज़्यादा बढ़ता जब वो हमें सार्थक होती नज़र आती। कहीं ना कहीं ये संभावना बनती जा रही थी कि दिवाली पर शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा और इसको लेके हम अपडेट नहीं देना चाहते थे। दिवाली पे भी हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते थे, लेकिन वीडियो बनाने से पहले हम यही सोचते थे कि बिना मानदेय और बिना मानदेय बढ़ोतरी की कैसी दिवाली की शुभकामनाएं दी जाएं शिक्षा मित्रों को। गोंडा जिले में तो दिवाली पर शिक्षा मित्रों को मानदेय तक नहीं मिल पाया। समर कैंप का पैसा, जो जून में समर कैंप लगा, उसका पैसा भी कई जिलों में नहीं मिल पाया। और समर कैंप की बात करें या खुद के मानदेय की बात करें, अगर इनके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर निदेशालय तक भी शिक्षा मित्रों को भागना पड़े तो आखिर ये कैसा मेहनताना। हमने बीच में देखा था कि सुशील कुमार यादव जी निदेशालय गए थे, वहाँ से ग्रांट जारी करवा रहे थे, साथ ही साथ समर कैंप की भी ग्रांट जारी करवा रहे थे। तो सोचने वाली बात ये आती है कि जब ड्यूटी लगती है, काम किया जाता है, तो उसके लिए फिर मानदेय प्राप्ति के लिए उच्च स्तर तक के कार्यालय में जाने की क्या आवश्यकता होती है? क्यों मानदेय समय से जारी नहीं होता है? शिक्षा मित्रों को मिलता कितना है? और उसके बाद मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जो पिछले 1-1.5 साल से लगातार सूचनाएं मिलती हैं, उनका अंतिम रूप क्या होता है वो भी आप सभी समझ सकें। और हम ये बात आज इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट में जो डेट थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके, वो भी बात अब क्लियर हो गई है। सूचना वैसे आपको मिल गई होगी, लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा नहीं, चलो आज फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख बहुत ज़्यादा है इस बात का कि आखिर अब इसका रास्ता और क्या रह गया है। मानदेय बढ़ोतरी के लिए अब शिक्षा मित्रों के पास विकल्प क्या रह गया है? या तो उन्हें अब इस परिस्थिति से सामंजस्य बनाते हुए जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए। बाकी शिक्षा मित्र संगठन है वो अपना प्रयास एक नारे के साथ करता रहेगा कि हमने जो है संघर्ष से संवाद की ओर सरकार से तालमेल बनाया है। लेकिन ये संवाद कितना निरर्थक रहा अभी तक, ये सभी शिक्षा मित्रों को बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था जितेंद्र भारती का, वो डिस्पोज हो गया, वो फिनिश हो गया आज। अब उसमें कोई सुनवाई आगे नहीं लगेगी। क्या जज साहब ने फैसला दिया है और सरकार ने क्या एफिडेविट लगाया, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में आगे करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर जो ये केस चल रहा था, उसमें सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है। अब उस एफिडेविट में क्या लिखा? उसमें लिखा है कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर एक समिति बनाई गई, उसमें 4 सदस्य थे। उन 4 सदस्यों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर ये एफिडेविट जो है लगाया जा रहा है, जिसमें समिति ने बड़े ही हिसाब से एक एक लाइन लिखते हुए अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लिया है। बात हम कर रहे हैं इस बात की कि समिति बनाई गई मानदेय बढ़ोतरी के लिए, इतने उच्च स्तर के अधिकारी उसमें सदस्य बने और उनको यही नहीं पता कि मेरा अधिकार क्या है। यानी बात आ रही है यहाँ पर कि समिति ने ये कह दिया है कि मानदेय बढ़ोतरी का अधिकार हमारे पास नहीं है, वो अधिकार मंत्रिमंडल के पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, वही इससे संबंधित निर्णय ले सकते हैं। लेकिन समिति ने फिर क्या रिपोर्ट दी है? समिति ने रिपोर्ट दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 2017 में, उसमें ये कहा गया था कि सरकार चाहे तो, ये सरकार की इच्छा के ऊपर था कि चाहे तो वो शिक्षा मित्रों को उनके वापस मूल पद पर रिवर्ट कर सकती है। ये इच्छा के आधार पर था। इसका मतलब सरकार ने उनको मूल पद पर रिवर्ट किया। ये सरकार की दरियादिली है कि उन्होंने उन्हें उस पद पर वापस बनाए रखा। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार ने उस आदेश के आने के बाद मानदेय 3500 से 10,000 रुपये किया, जो लगभग 3 गुना है। लेकिन अगर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के समय से मानदेय की जानकारी ली जाए तो तब से लगभग 4 गुना। और उन्होंने जो डिफ़ाइन किया, वैसे उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें लिखा कि किस किस वर्ष में कितना हुआ, लेकिन बताया है कि अब तक शिक्षा मित्रों का मानदेय कई गुना बढ़ाया जा चुका है और 10,000 रुपये शिक्षा मित्रों के कर दिए गए हैं, 3500 से 10,000, वो भी सीधे
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यानी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसमें उन्होंने ये बात और रिपोर्ट में लगाई कि यदि शिक्षा मित्रों का मानदेय मात्र 1000 रुपये महीने बढ़ा दिया जाए तो 157 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा। बात आ रही है सिर्फ 1000 रुपये की, और जहां मानदेय की सूचनाएं चल रही थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 से 20 हज़ार हो सकता है, 22 हज़ार हो सकता है, 50 हज़ार हो सकता है, वो सब चीज़ें कितनी मिथ्या साबित हो रही हैं कि सरकार डबल तो छोड़िए 1000 रुपये बढ़ाने पे भी कोर्ट में ये दाखिल कर रही है कि सरकार पर 157 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। तो इस मंशा के अनुसार ये अब आगे भविष्य में कभी भी भविष्य में ये संभावना ख़त्म कर दें कि कभी भी मानदेय इतना गुना बढ़ता है। मानदेय बढ़ने का मतलब 1000-2000 ही होता है। इससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वित्तीय भार को भी एडजस्ट कर लेगी। अगर उसके मन में आ गया 10 से 20 करने का तो 10 से 20 भी कर देगी। लेकिन सारी बात यह है कि अधिकारियों ने गेंद अपने पाले से निकालकर मंत्रिमंडल के पे डाल दी है। जज साहब भी इससे संतुष्ट नजर आए कि हाँ भाई ये आपका अधिकार भी नहीं है और चलिए फैसला मंत्रिमंडल को लेने दीजिए। तो उन्होंने मंत्रिमंडल को बस एक जो है कहा है कि हाँ मंत्रिमंडल इसको लेकर निर्णय ले ले, लेकिन यहाँ से केस आगे नहीं चल रहा, डिस्पोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल पर भी अब कोई दबाव नहीं है कि वो कोर्ट का किसी भी सलाह या आदेश का पालन करे। फिलहाल इसको केस के एंड पर तो यही है। तो मंत्रिमंडल से अब कौन कहेगा कि मानदेय बढ़ा दो? मंत्रिमंडल से कहेंगे शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी, यानी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करने का क्रम अब फिर से शुरू होगा, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी को लेके सिर्फ और सिर्फ सरकार पर ही निर्भर होना पड़ेगा। कोर्ट की लड़ाई यहाँ से पूर्ण रूप से विराम कर दी गई। लेकिन जो वकील साहब हैं उनका बस इतना सा कहना है कि जज साहब ने कहा है कि अगर आपको ये फैसला सही नहीं लग रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो 6 से 1 साल तो और मान लीजिए कि शिक्षा मित्रों को 10,000 में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को और कोर्ट दोनों एक साथ जो है इस फैसला नहीं लेंगे इस चीज़ पर। सरकार भी ये देखेगी कि कोर्ट का फैसला आ जाए तभी मैं मानदेय बढ़ाऊँ, ये सोच लेगी। तो इसलिए 1 साल तक फिर और शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी का कोई भी तोहफा नहीं मिलेगा अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन वकील साहब का ये कहना है कि ये फैसला जो उस कमेटी ने दिया है, जो रिपोर्ट दी है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए कि वित्तीय भार इसमें इतना पड़ेगा और ये हमारे अधिकार में नहीं है। समिति बनाई इसलिए गई थी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, और वही अधिकार तुम्हें नहीं पता था तो इतने सालों से आप कर क्या रहे थे, है ना। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने चैलेंज करने की बात वहाँ पर कही है। अब सवाल आता है कि शिक्षा मित्र अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? क्या सरकार से फिर से तालमेल बनाने की कोशिश करेगा, संघर्ष से संवाद की तरफ जाएगा या संवाद से संघर्ष की तरफ जाएगा? क्या लखनऊ में अब शिक्षा मित्र संगठन को एक और धरना करना चाहिए? सरकार के एफिडेविट आने के बाद, यानी सरकार के विचार जानने के बाद, अब सरकार से शिक्षा मित्र संगठन वार्ता करेगा या संघर्ष करेगा, ये उनकी व्यक्तिगत रणनीति होगी। और ये भी है कि जब भी संघर्ष होता है तो मंच पर यही पदाधिकारी, यही अधिकारी आते हैं और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन अब की बार अगर ऐसे अधिकारी कोई मंच पे आते हैं तो उम्मीद ये लग रही है कि शायद शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उनसे सीधे कहेंगे कि यह आपके अधिकार के मामला नहीं है, आप हमारा मानदेय नहीं बढ़ा सकते हैं, आपने ये बात कोर्ट में कही है तो आप जाइए और हमें सीधे माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता कराइए। जिनके अधिकार की बात है हम सीधे उन्हीं से वार्ता करेंगे। ये भी बातें चल सकती हैं। लेकिन संघर्ष भी कई बार हुए और लगा भी कि सफलता मिल रही है, ये सबके सामने बात है, लेकिन मिला कुछ नहीं। 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से घोषणा भी करी थी शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी को लेके, उसमें इसको लेके कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जो कैशलेस चिकित्सा की बात है वो उसमें एफिडेविट में लगाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको ये लाभ दिया गया है। 2 लाभ बता दिए, 3500 से 10,000 का और ये कैशलेस चिकित्सा का। तो कुल मिला के एफिडेविट इसी पर समाप्त होता है, केस भी इसी बात पर समाप्त होता है, और शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष कोर्ट में चल रहा था इसको लेकर वो भी लगभग यहाँ समाप्त हो रहा है, बशर्ते वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा मित्रों को इस समय क्या करना चाहिए, शिक्षा मित्र संगठन को क्या करना चाहिए, और मानदेय बढ़ोतरी को लेके अब क्या विकल्प रह गया है।
और काफ़ी दिनों बाद आज हम जब आपके बीच आए हैं तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको अपडेट देते रहें। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।